बीजेपी के 12 एमएलए कांग्रेस के साथ मोदी साथ देखते रह गए कर्नाटक में। सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी खुद दूसरे को तोड़ रही है, इस समय पूरे इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया ना। तेजस्वी यादव को कंप्रोमाइज कर रही है, उद्धव ठाकरे को तोड़ रही है, शरद पवार को तोड़ रही है, अखिलेश की चर्चा चल रही है, डीएमके से सेटिंग चल रही है, तो इंडिया गठबंधन कहां बचा? टीएमसी के आज 440 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया गया पार्टी फंड को, कि उसमें से लेन देन नहीं कर सकते। क्यों? कि बागी विधायकों में से एक विधायक को टीएमसी से निकाल दिया गया था, तो उसने शिकायत किया है कि इसमें 2 नंबर के भी पैसे आए होंगे। तो पार्टी फंड में जो पैसे होते हैं वह तो आईटीआर में दिखाए जाते हैं, भले टैक्स देना नहीं पड़ता है, लेकिन शो तो करते हैं, शो तो हुआ है होगा। तो उस समय इनकम टैक्स वाले को नहीं देखा क्या? कोई एक रोड का व्यक्ति आएगा, हमारा उससे नहीं बनता है, वह आएगा और शिकायत करेगा तो आप खाता फ्रीज कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का कभी फ्रीज हुआ क्या? यह लगातार चल रहा है। इन बीच में एमएलसी के चुनाव पर वोटिंग हो रहा था, और वोटिंग में एक सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करके जिता दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब उन लोगों को तलब की है, दिल्ली उन विधायकों के लिए, शीर्ष नेतृत्व जो है कर्नाटक का, उसे अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी हो गई है, फूट पड़ रही है और नाराजगी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। वह नाराजगी पार्टी छोड़ने तक आ सकती है। 12 विधायकों का वोट देना कांग्रेस को, यह पहली बार हुआ है कि भाजपा के विधायकों ने कांग्रेस को वोट दे दिया। यह कांग्रेस की जीत है। यानी कि कर्नाटक के अंदर दूसरा दलित को लेकर के जो हो गया कि दलित कौन होता है पूछने वाला, दलित को आरएसएस से क्या लेना देना। अब जो दलित भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, यह उनका भी अपमान है और दलित को कोई सम्मान भी नहीं मिलता। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दलित नेताओं में और भाजपा में भी फूट की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो कर्नाटक में बड़ी लेने के देने पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या रुख अपनाएगी, लेकिन कांग्रेस के तरफ से नई रणनीति पर काम चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को उसी के मार्फत जिस तरह से वह करती है, उसी के हिसाब से उसको जवाब देने का, मुंह तोड़ जिसको कहते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने का पूरा रणनीति तैयार है। इसीलिए प्रियंक खड़गे ने जो किया, लेटर दिया आरएसएस को, आधिकारिक लेटर गया है गृह मंत्री की तरफ से, जवाब देना पड़ेगा, नहीं दिए तो ताला लगेगा आरएसएस के दफ्तरों में कर्नाटक के अंदर जो उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी कह दिया कि देना पड़ेगा आपको। केरल के सतीशन जो नए सीएम बने, उन्होंने भी कह दिया। अब कांग्रेस के हर राज्यों से यह आवाज उठने लगे, हिमाचल से सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेलंगाना से रेवंत रेड्डी, केरल से सतीशन और कर्नाटक से प्रियंक खड़गे। अब अगर विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने अपने अपने राज्य में चर्चा इस पर कर दिया, प्रस्ताव पास कर दिया, फिर आरएसएस को लेने के देने पड़ जाएंगे। और आरएसएस को लेने के देने पड़े तो मोदी को मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देगी आरएसएस, क्योंकि 100 सालों से जो बचा हुआ था, मोदी के एक बयान ने सारा मिट्टी पलित कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। तो नरेंद्र मोदी के साथ ये अब होने वाला है कि नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को फंसा दिया। जो फादरलैंड मदरलैंड करते हैं इजराइल को, फादरलैंड असली इनका आरएसएस है, जिसके वजह से वह
इस पीएम की शिखर तक पहुंचे हैं। बाकी आरएसएस का फैसला होगा, जो भी आरएसएस फैसला करे क्या करता है देखना होगा, लेकिन